जातिगत आरक्षण कानून हो या फिर सीएम नीतीश कुमार का बयान, बिहार लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा बवाल शिक्षा विभाग की ओर से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर है, जिसमें प्रमुख हिंदू त्योहारों को शामिल ही नहीं किया गया और शुक्रवार को उर्दू स्कूलों में अवकाश दिया गया है। इसके अलावा ईद की छुट्टी भी बढ़ाई गई है। 2024 के लिए जारी किए गए छुट्टियों के इस कैलेंडर को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी अब सत्तारूढ़ महागठबंधन पर हमलावर है। शिक्षा विभाग के इस कैलेंडर से सत्ताधारी खेमे में भी असहजता नजर आ रही है। कुछ नेता इसे ठीक करने की बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ बीजेपी पर पलटवार भी कर रहे हैं। अब महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में ये साफ लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहारों में अवकाश होगा ही नहीं। इसके अलावा 2024 में तीज और ज्योतिया जैसे पर्वों पर भी कोई छुट्टी नहीं होगी। 2023 के कैलेंडर में तीज के लिए 2 दिन और ज्योतिया के लिए 1 दिन की छुट्टी दी गई थी। सरकार इससे पहले दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती कर चुकी है, पर उस पर भी खूब हंगामा हुआ था। एक तरफ जहां हिंदू त्योहारों की छुट्टी में कटौती की गई है, वहीं मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, जिससे भाजपा काफी ज्यादा नाराज है और लगातार महागठबंधन को घेर रही है। 2024 के लिए जारी किए गए कैलेंडर पर भाजपा लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर नीतीश लालू दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू छुट्टियों में कटौती की गई है, जबकि मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। सिंह ने आगे कहा कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश सरकार हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू कहा जाएगा। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक फैसला लिया है। स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में भारी कटौती की गई है और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो,
क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि इस फैसले से हमारा आरोप और शक सही साबित हुआ कि सरकार बिहार में गजवा-ए-हिंद कानून लाना चाहती है। अब नीतीश सरकार को बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर देना चाहिए। बहरहाल कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि 2024 के लिए शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें भी अब सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम त्योहारों को टारगेट करते हुए लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और ये तक कह रहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिहार के लोग सड़कों तक पर उतरेंगे।